बदायूं जिले में रात आंधी के बाद जो है 3 अलग-अलग घटनाओं में भीषण अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं, जहां सैसवान कोतवाली क्षेत्र के 2 गांव में लगभग 200 घर जलकर राख हो गए। वहीं उजियानी कोतवाली क्षेत्र का ये गांव है कुड़ा नरसिंहपुर, और यहाँ मेंथा क्रिस्टल फैक्ट्री है। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि अभी भी धुएं का गुबार जो है वो निकल रहा है, और लगभग 12 घंटे का समय हो चुका है आग यहाँ लगे हुए, और 12 घंटे से लगातार फायर ब्रिगेड की टीम प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है, और आग बुझाने की कोशिश जो है वो चल रही है। और तस्वीरों में आप देख रहे हो करीब आधा दर्जन के करीब यहाँ गाड़ियां जो है वो फायर ब्रिगेड की खड़ी हुई है, और आसपास के जिले जो है आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। और यहाँ तमाम केमिकल होने की वजह से पानी से आग पर जब काबू नहीं पाया गया, तो उसके बाद यह तमाम जो अन्य प्रयास हैं वो फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है, और कहीं ना कहीं लगातार प्रयास जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरों में अंदर दिखा है तो अब भी तमाम जो फायर कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं किस तरीके से आग पर काबू पाया जाए। लेकिन जो धुएं का गुबार है वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि लगातार धुएं का गुबार अभी नजर आ रहा है, और तमाम यहाँ केमिकल फैक्ट्री में करीब करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो देखने को मिला है। हालांकि सुखद खबर यह है कि कोई जनहानि की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो मेंथा फैक्ट्री में आग लगी, या हाइड्रोजन से लेकर तमाम केमिकल होने की खबर थी, इसलिए पुलिस प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आसपास का 4-5 किलोमीटर का जो इलाका है उसको खाली करा दिया है। लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से आग पर काबू पाया जाए, और लगभग 12 घंटे से लगातार प्रयास जारी है, लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया है। हालांकि जो है फिर भी स्थिति काबू में है। रात 4-5 किलोमीटर दूरी से आग की लपटें जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन अब पुलिस प्रशासन के लगातार प्रयास के बाद जो है आग पर काफी हद तक काबू पाया गया है। तमाम फायर की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा भी मौके पर पहुंचे। तो लगातार प्रयास जो है वो आग पर काबू पाने का जारी है। ये मेंथा प्लांट में इतनी भीषण आग लगना, मुझे लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और ऐसी दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेंथा के 2 प्लांट थे, जहाँ पर उजानी एक विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी कुड़ा पर ये फैक्ट्री जो मनोज गोयल की फैक्ट्री है ये थी, और पहले फैक्ट्री लगी थी। लेकिन रात में जब दिल्ली से वापस आया था 10 बजे, तब तक तो इसमें आग नहीं लगी थी। उसके बाद में जिस तरह से कल बड़ी आंधी तूफान आया है और साथ में बारिश, तब मैं कहूँगा कि उस आंधी में जिनके बड़े टावर होते हैं, सबसे पहले उनके मालिक से मैंने बात की, वो तारे हमारे सामने ही दोनों टावर गिरे थे, और उन टावरों में तेल होता है, और वो तेल आपस में मिलने के कारण से ये आग लगने का कारण बना है, जैसा कि फैक्ट्री के मालिक मनोज गोयल का कहना है। तब मैं कहूँगा कि इसमें अभी तक मुझे जो सूचना मिल रही है, मालिक का कहना है कि अभी तक कोई इसमें ट्रेजेडी नहीं हुई है। न तो मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है कितने लोग फंसे रह गए हो, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि प्रशासन ने आसपास के जिलों से भी इतनी फायर गाड़ियां मंगवाने का काम किया था, लेकिन इसके बाद में भी ये आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा प्रशासन रात भर जगता रहा है। आप मीडिया के लोग आपने भी देखा है। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये आसपास का गांव खाली कराए गए, आसपास का एरिया खाली कराया गया, और मुझे मैंने देखा कि कितने उजानी के लोग रात को इस डर की वजह से कि हाइड्रोजन के जब ये सिलेंडर फटेंगे तो स्थिति क्या होगी, और आप सब चश्मदीद थे कि एक हाइड्रोजन का जो सिलेंडर फटा है कितनी ऊंचाई पर जाकर के और किन किन धमाकों के साथ में, तो मैं कहूँगा वास्तव में इस इतनी बड़ी ट्रेजेडी तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये फैक्ट्री तक ही सीमित रही, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा आंधी तेज चलती रहती, आग के समय बरसात नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा नरसिंहपुर से लेकर पूरा घनी चपेट में आ सकता था, लेकिन हम बहुत बड़ी घटना से बचे भी हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि वो केवल फैक्ट्री का ही नुकसान पूरा हुआ है, और फैक्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए भी मैं संवेदना में व्यक्त करना चाहता हूँ
उसी के साथ मैं अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पूरा प्रशासन हमारा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या हमारा दूसरा प्रशासन हो, सारा प्रशासन रात भर जगता रहा है, लगा रहा है। और आसपास के जिले, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, चाहे संभल हो, सब जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, और अभी तक आप देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि 8 बजने जा रहे हैं, लेकिन रात में 10 बजे के आसपास आग लगी है। और इतने घंटों के बाद भी ये धुआं उठ रहा है इतना बड़ा। और रात की जो लपटें देख रही थी 5-5 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। तब मैं भगवान को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस क्षेत्र को बहुत बड़ी त्रासदी से बचाने का काम किया है। ये मुसीबत जो आई केवल इस फैक्ट्री पर ही आई है, और आज जिस तरह से मुझे लगता है कि धुआं उठ रहा है, ये जल्दी ही काबू पाने वाले हम लोग। और मुझे लगता है कि जल्दी इसके बाद में बात करें। कुछ गाँव में भी कल आपको जानकारी मिली हुई, पूरे गाँव जल रहे हैं। कल जो आंधी आई थी वह विकराल आंधी थी। उसमें जब मैं आ रहा था तो बड़े बड़े पेड़ टूटे गिरे थे। जब मैं यहाँ पर आया तो जानकारी मिली कि सैसमान के लगभग 200 घर 2 गाँव में जल करके राख हो गए हैं। बड़ी हो सकता है कि वहाँ भी प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम किया होगा, लेकिन मैं जनता को और बदायूं के नागरिकों को विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। ये मौसम, इस प्रकार का मौसम, इसमें आंधी इत्यादि आती रहती है, इसलिए हमको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। हम घरों से चूल्हे की रोटी बनती है तो उस तरह की सारी व्यवस्थाओं को करके रखें, और जब तक आग बुझ न जाए तब तक अपने सामने उस स्थान को न छोड़ें। और मैं यही अपील करूँगा बदायूं के नागरिकों से, इस प्रकार का जो समय रहता है आंधी में, हम अपना भी बचाव करें, अपने गांव का बचाव करें, अपने क्षेत्र का बचाव करें। उसी से मुझे लगता है कि हम सबको राहत मिलने वाली है।